हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट में। तो आज का वीडियो रिलेटेड है, जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है, नागपुरी पद्य भाग बनकेवरा भाग 1, जो हम लोग को जेएसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में पूछेगा। तो इसमें बहुत कैंडिडेट को यही डाउट है कि कविता से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या पूरा कविता ही याद करना है? अगर याद करना है तो कैसे याद होगा? क्या उसके लिए स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि कविता से आए हुए क्वेश्चन नहीं छूट पाए? तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और आप लोग को वीडियो बहुत पसंद भी आएगा। जो लोग कंटिन्यू एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड का, खास करके लैंग्वेज पेपर का, और उसमें भी लोकल लैंग्वेज नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, तो उनको ये बात मालूम है कि कविता या कहानी से कैसे प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी कैसे आएंगे। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको बहुत तरह के मन में डाउट है कि भाई आखिर क्वेश्चन कैसे आएगा कविता से। कहानी तो पता चलता है, ये कहानी समझ में आ जाएगा, लेकिन कविता से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कविता को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसमें कुछ स्टेप हैं जो मैं बता रहा हूँ, उतना ही आप लोग केवल कवर कर लीजिएगा तो कविता से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे पहला कविता है हमारे बनकेवरा भाग 1 का, वो है गणेश वंदना। ऐसे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं है, बहुत लोग के डाउट, बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि इंडिविजुअली वीडियो बनाइए चैप्टर वाइज, तो वो भी बन जा रहा है, लेकिन उसको आप लोग ओवरऑल देख लीजिएगा। वीडियो क्लियर है नहीं है तो क्या, फिर भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उससे। तो देखिए, गणेश वंदना चैप्टर है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, और लगभग यही स्ट्रेटजी हर चैप्टर का होगा जो इस चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे गणेश वंदना पहला तो इसका नाम ही है, और इसके लेखक जो हनुमान सिंह हैं, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि गणेश वंदना के लिखवैया के है के। ऑप्शन दे देगा जिसमें हनुमान सिंह सही ऑप्शन होगा। उसके बाद इसमें ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, और इसका उपयोग आया है, देखिए हर स्टंजा में आया हुआ है, और ये टोटल इसमें 4 भाग हैं, मतलब 4 पद्यांश कहते हैं। क्योंकि ये पद्य का भाग है तो इसको पद्यांश कहेंगे। अगर यहीं गद्य का भाग रहता तो इसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये राइज हो सकता है कि गणेश वंदना में कई ठो पद्यांश है के। ऑप्शन रहेगा एगो, दुई, 3 और 4। और नागपुरी में 4 को 4 कहते हैं। इसके रिलेटेड भी वीडियो आया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ नागपुरी लैंग्वेज, जो प्लेलिस्ट में मिलेगा उस प्लेलिस्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। यानी कि जो नागपुरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वहीं से सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जी, गणेश वंदना कर लिखवैया के है कि, चाहे हेठे देवल में कौन रचना हनुमान सिंह कर है के, तो गणेश वंदना आ जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन घुमा सकता है, गणेश वंदना कविता कर लिखवैया के है के तो हनुमान सिंह। वहीं दूसरा क्वेश्चन, हेठे देवल में कौन हनुमान सिंह कर रचना है के, तो इसका हो जाएगा गणेश वंदना। 2 क्वेश्चन यहीं से हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि जय गज बदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, पद्यांश कौन कविता से लेल गेल है, या कौन कविता कर पद्यांश है के, तो ये गणेश वंदना। यही क्यों पूछेगा, क्योंकि इसका रिपीटेशन कई बार हो रहा है। जैसे यहाँ 1 बार हुआ, यहाँ दूसरा बार हुआ, यहाँ देखिए तीसरा बार हुआ। तो
एक क्वेश्चन, तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, उसमें से कोई स्टैंजा को उठा लेगा, पूछ देगा ये कौन कविता कर है। अब चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गणेश वंदना में कै ठो पद्यांश है के। तो ये 4 है जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गणेश वंदना कविता में कै ठो पद्यांश है के। तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, जो शुरू में जिक्र कर चुका हूँ वही है, आंसर 4 होगा। और कुछ शब्दार्थ याद कर लीजिए जो कि इसी चैप्टर में दिया हुआ है। गजबदन विनायक सिद्धि दाता, केकरा ला प्रयोग करल, केकर खातिर प्रयोग करल गल है, ते गणेश जी कर नाव के लिए। चाहे ऐसे भी पूछ सकता है, हेठे देवल में कौन गणेश जी कर नाम है के। हेठे देवल में कौन गणेश जी कर नाम है के। तो ये ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा गजबदन, दूसरा दे देगा विनायक, तीसरा दे देगा सिद्धिदाता और चौथा में दे देगा सौभे। तो यहाँ पर हम लोग सौभे को आंसर टिक करेंगे। नहीं तो 2 ही दे देगा दुइयो तीसरा ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन में दे देगा कोनोनी, यानी कि दुइयो हो जाएगा। कलेश दुख तकलीफ शैलसुता पार्वती के लिए आया है, मोह पर हमर पर आया है। तो यहीं 4-5 पॉइंट पर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको आप लोग को बारीकी से ध्यान रखना है। और यही स्ट्रेटजी लगभग हर एक चैप्टर का होगा। जैसे एक चैप्टर का और हम आप लोग के सामने जिक्र कर देते हैं। दूसरा चैप्टर है श्री वृंदावन पर घासी राम का है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ तो पद्यांश नहीं लिखा हुआ है नंबर देखकर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था गणेश वंदना में, लिखा हुआ था 1, 2, 3, 4 करके, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। तो फिर भी हम लोग को अपने से यहाँ पर 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया। तो इसमें 5 पद्यांश हैं। ये भी क्वेश्चन पर, हालांकि इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए नहीं पूछा गया है, लेकिन सीजीएल में हो सकता है एग्जामिनर इस तरफ जाएं तो पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ भी तो पहला क्वेश्चन यहाँ भी यही हो जाएगा कि श्री वृंदावन पर का लिखवैया के है के, तो घासी राम। चाहे दूसरे तरफ से हेठे देवल में कौन घासी राम कर रचना है के, तो हो जाएगा श्री वृंदावन पर। ऑप्शन 4 में जो श्री वृंदावन पर को सही ऑप्शन चूज करके कलर करेगा ओएमआर पर, वो सही आंसर होगा उसका। और बाकी यहीं कुछ कोई स्टंजा भी उठा सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कविता कर पद्यांश है। और अंतिम में वही मीनिंग याद रखना है, जदुरैया कर मीनिंग एक किस्म कर नाच है। और झारखंडी नृत्य में को इसको ओज नृत्य भी कहते हैं, जदुर नृत्य को। दामिनी ज्योति बिजली कर ज्योति, पीत मनोहर मन के हर कावे वाला पियर, मौर चंद्रिका यानी बियाह बेरा मूड में पिंधे वाला, अधम पापी या विधर्मी, चाम चमड़ा। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, इसको ग्रामर्स में भी पूछ सकता है। बियाह बेरा मूर में पिंधेक वाला के का कहल जाएला, तो मौर चंद्रिका ऑप्शन रहेगा 2 गो, तीसरा में रहेगा दुइयो और चौथा में रहेगा कोनोनी। तो हम लोग दुइयो को मारेंगे। और सवाल है कि आखिर ये कविता को दिमाग में कैसे रखा जाए। तो पहली बात, जिनके पास किताब है वो तो बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं, बार बार ध्यान देंगे तो दिमाग में बैठ जाता है कविता। जैसे हम लोग कोई गाना सुनते हैं
अगर कोई गाना 4-5 बार सुन लेते हैं किसी तरह से तो गाना खुद में ही याद हो जाता है कि ये गाना बिना रटे हुए ही याद हो जाता है। उसी तरह से जिनके पास किताब नहीं है, पहली बात कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको खुद से नोट्स बना लें एक पेज में कॉपी के, और उसको खुद से जैसे ही टाइम मिले घूमते फिरते मनोरंजन करते हुए उसको अपने आप से देखने लगे। पेज ले लें हाथ में और कहीं जा रहे हैं घूमने बाहर में तो मौका मिले तो उसको खुद से गुनगुनाते रहें, चाहे बार बार देखें। उसी तरह से इसमें भी छोटा छोटा कविता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसे ही 3-4 पॉइंट पर बनेगा जो अभी वीडियो में अभी तक जिक्र किया हूँ। उम्मीद है आप लोग का डाउट बहुत हद तक क्लियर होगा कविता के प्रति। ऐसे ही हर चैप्टर का मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा। फिलहाल यहीं 2 चैप्टर का स्ट्रेटजी है। और तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कितने पॉइंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला पॉइंट इसके नाम और इसके लेखक पर। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें से कोई पद्यांश को उठा लेगा या किसी एक लाइन को उठा लेगा और पूछ सकता है कि कौन कविता कर पद्यांश है के या एकर रचनाकार के है के, तो यानी कविता का मोटा मोटी दिमाग में रखना। तीसरा पॉइंट इसके पद्यांश को लेकर के कि कौन कविता में कई गो पद्यांश है के, तो इसमें 4 है और इस वाला चैप्टर में वृंदावन पर में 5 है, जैसा शुरू में हम गिने थे वीडियो में। और इसका मीनिंग को कैसे आएगा क्वेश्चन, गणेश जी का नाम का है के, तो ये 3 ऑप्शन रहेगा, चौथा भी सौभे रहेगा तो वो मारना है। पहले बता चुका हूँ कि दोबारा जिक्र नहीं कर पाऊँगा। कलेश कर पर्यायवाची का है के, हाँ इस चैप्टर से ग्रामर व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात ये भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा, जैसे पूछ सकता है कलेश कर पर्यायवाची का है के, ऑप्शन रहेगा दुख तकलीफ दुइयो कोनोनी, तो दुइयो पर ऑप्शन मारेंगे। शैल सुता केकर लाभ पर जो करल जाए है, तो पार्वती रहेगा, शंकर रहेगा, सीता रहेगा, तो जो पार्वती को सही आंसर करेगा उसका अच्छा नंबर मिलेगा। मोह पर हमर पर, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौन एक किस्म कर नाच है के, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से बाकी 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो किसी नाच से मिलता जुलता ना हो। तो जैसे किसी पर्व से हो जाएगा, बाहा पर्व, सरहुल पर्व, और एक को जदुरैया उसी में दे देगा ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। बिजली कर ज्योति के मानल जाएला, दामिनी ज्योति के। मन के हरकाया वाला पियर कर पर के, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसको पूछ सकता है। पापी विधर्मी के का कहल जाए सकैना, तो अधम, यही इसका आंसर होगा। चाम को चमड़ा, जैसा हम लोग गांव देहात में भी बोलते हैं। तो मोटा मोटी यही स्ट्रेटजी रहेगा, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन बहुत कमेंट आ रहे थे कि कविता का अलग से वीडियो बनाइए, तो वैसे लोगों के लिए जिनके पास किताब नहीं है प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें, पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, क्योंकि पीडीएफ आपके पास रह जाएगा उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग कभी हमारे वीडियो को देखिएगा, पॉज करके सुनिएगा, लिखिएगा, तो दिमाग में ऑटोमेटिक 50% एडजस्ट कर जाता है। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।